बकरातिनी के पीले वंश के लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काफी आगे थे, फिर भी उन्हें कई साल लग गए इस रोग का इलाज ढूंढने में। इस दौरान हजारों भयानक कष्टकर मौतें हो चुकी थीं। अचानक एक दिन पीले लोगों ने वैक्सीन बना ली और काले लोगों को दी, जिससे दोनों प्रजातियों के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो गए। ये काले लोग देखने में कैसे थे तब? जब वे बकरातिनी से चले थे तब उनकी लंबाई लगभग 230 सेंटीमीटर थी। स्त्रियों की भी वे सुंदर दिखते थे। पीले लोग तुलना में नाटे थे। उनके पुरुष औसतन 190 सेंटीमीटर के थे और स्त्रियां 180 सेंटीमीटर की। लेकिन आपने कहा कि आज के काले लोग उन्हीं के वंशज हैं। अब वे उनकी तुलना में इतने छोटे कैसे हो गए? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मिशेल, पृथ्वी पर अधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण दोनों ही प्रजातियां धीरे धीरे आकार में छोटी होती गईं। आपने यह भी कहा कि आप संकट में पड़े लोगों की मदद भी करते हैं। आपने येलो फीवर फैलने के समय उनकी मदद क्यों नहीं की? क्या आपके पास भी तब तक उस बीमारी का वैक्सीन नहीं था? हम मदद कर सकते थे। आप यह तब समझेंगे जब आप हमारे ग्रह पर रहेंगे, लेकिन हमने उस समय दखल नहीं किया क्योंकि यह हमारी योजना में नहीं था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ और बार बार नहीं दोहरा सकती कि हम कुछ विशेष परिस्थितियों में केवल एक सीमा में रहकर ही मदद कर सकते हैं। एक सीमा पर पहुंचकर हमारे नियम हमें और मदद करने से कठोरता से रोकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक बालक है जो रोज स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। स्कूल से आकर वह अपना गृह कार्य करने के लिए सहायता मांगता है। अगर उसके अभिभावक समझदार हैं तो वे उसे समझाएंगे कि गृह कार्य इसलिए दिया जाता है कि विद्यार्थी स्वयं अपनी समस्या सुलझाना सीखें, न कि किसी दूसरे की सहायता से। लेकिन अगर उसके अभिभावक उसका काम कर देंगे तो वह स्वयं अधिक आत्मविश्वास नहीं पा सकेगा। ऐसा नहीं है क्या? उसे हर साल उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा और इससे उसके अभिभावक उसका भला नहीं कर सकते।